सखियों से यही कहा कि वादा किया वक्त आने पर हम तुम सभी के साथ मिलकर महारहस्य करूंगा। अब वो सत्र की पूर्णिमा का समय आया। भगवान कन्हैया ने योग माया से कहा तो सभी सखियां उस जगह पर उस याद को, उस बात का ध्यान करके मन में विचार करती हैं कि भगवान ने जो कौल किया, जो वादा किया, उस समय नजदीक आ गया। सर्द की पूर्णिमा का समय है। अब हमें अवगत हो कि भगवान योगी राज श्याम कह रहे थे समय आने पर महारस दिखाऊंगा। यमुना के पावन स्तर पर बड़ी शोभनी, बड़ी रमणीक भूमि जहाँ पर जगह बनी हुई, चंद्रमा छिटका हुआ है, बड़ा शोभायमान प्रतीत हो रहा। भगवान योगी राज श्याम ने सभी सखियों से जब कहा उस समय आप पहुंचा है ना, तो भगवान कन्हैया ने बंसी को बजाया। और बंसी जब बजी कन्हैया की, तो बंसी की धुन सुनकर के सखियन की जब रहो ले गयो, तो बंसी की धुन सुनकर वे लड़कियां जितनी थी, ब्रजगोपियां जो थी, वो भाग खड़ी हुई। भगवान कन्हैया ने जब बंसी को बजाया, बताया हिमांशु, भगवान ने जब बंसी को बजाया तो बंसी की धुन सुनकर के वे सखियां दौड़ पड़ी। ऐसे कि ऐसी बजा वो ऐसी बजा गई वो बंसुरिया रे श्याम, ऐसी बजा गई बंसुरिया रे श्याम, ऐसी बंसी की धुन सुन के अब जब से हो नहीं गया स्वभाव पड़ी बोले ये नहीं पता कहाँ कर रही सिंगार फूल तो है तो नाक वाली चीज कान पे ले और कान वाली नाक किसी के नाक में कुंडल खुला
श्रृंगार करके भाग रही। वो भगवान कन्हैया ने जब बंसी को बजाया, बंसी की धुन सुन के बिन से हो नहीं गए। सो नाक वाली चीज कान पे रही, हाथ में चुनिया से पान पहन रही। अब बल्कि पतियों ने बहुत रोका के नहीं मानी और बंसी की धुन सुनकर के लड़कियां सब भाग पड़ी। एक दूसरे से पूछ रही, बोली आदि ये बंसी की धुन कहाँ से सुनाई दे रही, हम तुमसे पूछ रही। बल्कि पतियों ने मना किया कि नहीं मानी। लड़कियां चली आ रही। बंसी की धुन सुन के बाद